हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इजी कुकिंग विद बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रोज़ रोज़ के एक ही तरह के नूडल्स खा खा के अगर बोर हो गए हैं तो चलिए कुछ नया बनाते हैं। यानी कि आज हमने जो नूडल्स बनाई है, बर्न्ड चिली गार्लिक नूडल्स। बहुत ही चटपटा, बहुत लाजवाब, एकदम डिफरेंट टेस्ट। तो आइए मेरे साथ बनाते हैं बर्न्ड चिली गार्लिक नूडल्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है 3 गिलास पानी, जिसे बॉयल कर लेना है। और बहुत ज़्यादा नूडल्स बनाना नहीं है, बस बस 2 नूडल्स का जो वो आता है ना, ब्रिक या जो भी आप कहते हैं, उसे इसके अंदर डाल दिया है। हाँ, ध्यान रहे पानी में हमने थोड़ी सी ऑयल डाल दी है, लगभग 1 बड़ा चम्मच। और थोड़ा सा नमक भी हमने डाल दिया है स्वाद के हिसाब से। अब ये जो नूडल्स है ना, बर्न गार्लिक चिली नूडल्स, यानी कि बर्न चिली गार्लिक नूडल्स, इसमें सबसे ज़्यादा फ्लेवर लहसुन और लाल मिर्च का आता है। तो हमने लाल मिर्च को अच्छी तरह से गर्म पानी में सोख करके, कश्मीरी रेड चिली को अच्छी तरह से सोख करके, फिर उसे हमने थोड़ी देर में पीस लिया था, एकदम फाइन पेस्ट। उसका भी इसमें बहुत बढ़िया रोल है। तो देखा आपने, बातों ही बातों में हमारा नूडल्स तो अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। बस थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ये पका है कि नहीं। तो ये नूडल्स अच्छी तरह से पक चुका है। चलिए स्ट्रेन कर लेते हैं। तो स्ट्रेन करने के बाद फटाफट से इसके अंदर ठंडा पानी अच्छी तरह से डाल देते हैं, ताकि हमारा नूडल्स का जितना भी स्टार्च होगा या जितना गर्म है वो थोड़े ठंडे भी हो जाए और सारा स्टार्च इसका रिमूव हो जाए। तो देख रहे हैं आप नूडल्स कितना अच्छा, बढ़िया, बिखरा बिखरा और खिला खिला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमने एक लोहे का वोक ले लिया है और उसके अंदर डाल दिया है 3 बड़ा चम्मच तेल। तेल हमने रिफाइन ऑयल लिया है, आप बटर भी डाल सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और यहाँ इसके अंदर डाल दिया है हमने 3 बड़ा चम्मच चॉप्ड गार्लिक। थोड़ा सा हमने अदरक का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसके साथ ही जाएगा जो हमने लाल मिर्च का पेस्ट बनाया था ना, अभी बताया ना हमने, लाल मिर्च को सोख करके, वो हमने डाल दिया है 2 बड़ा चम्मच इसके अंदर। अब इसके अंदर जाएगा शेजवान सॉस। शेजवान सॉस भी हमने 2 बड़ा चम्मच ले लिया है। अगर आप चाहें थोड़ा और तीखा बनाना तो आप डाल सकते हैं। थोड़ी देर कर लेना है इसे सौते, यानी कि बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है। अब इसके अंदर हमारे पास थोड़ी सी सब्जियां हैं जो हमने लंबे लंबे और पतले पतले काट लिए थे। प्याज, टमाटर, गाजर, बीन्स और साथ में शिमला मिर्च, हरा और लाल। सारी सब्जियों को अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। फ्लेम को रखना है हमेशा हाई फ्लेम, क्योंकि लो फ्लेम नहीं रखना है, फटाफट ये बन जाता है नूडल्स। आप सोच रहे होंगे कि हमने कैबेज का इस्तेमाल तो किया ही नहीं। तो कैबेज हमने नहीं डाला है क्योंकि हमें उससे थोड़ी एलर्जी हो जाती है, तो इसलिए हमने नहीं डाला है। आप आराम से कैबेज डाल सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा सोया सॉस और विनेगर। तो सोया सॉस की क्वांटिटी बस 1 छोटी चम्मच और विनेगर हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच। थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस कर देता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बस कुछ सेकेंड इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। सॉरी दोस्तों, हमारा थोड़ा सा गला ख़राब है तो आवाज़ बीच में फंस फंस जा रही है। ये अच्छी तरह से अब हो गया है पूरा मसाला तैयार। अब इसके अंदर जो हमने नूडल्स बॉईल करके रखा हुआ है उसे इसके अंदर डाल देना है और बढ़िया से उलट पलट के मिक्स कर लेना है। दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना बनाने में, बहुत लाजवाब नूडल्स बनकर ये तैयार होता है। तो इस तरह से नीचे से ऊपर से पलट पलट के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा सीजनिंग कर लेंगे। सीजनिंग में जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, थोड़ा सा नमक और ज़रा सा जाएगा इसके अंदर चीनी। अगर आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। आप इसके अंदर सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो कैसा लगा हमारा नूडल्स, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरा फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो ऑलमोस्ट हमारा ये नूडल्स बनकर हो गया तैयार। बस थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देनी है और कर देना है सर्व। अगर आप पहले से चिली पनीर या
पनीर मंचूरियन या वेज मंचूरियन कुछ भी बनाए हैं तो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। लेकिन आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा तीखा इसको बनाना है या तीखा खाना है तो आप साथ में शेजवान सॉस सर्व कर सकते हैं। तो है ना लाजवाब। अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो इन सब्जियों के अलावा आप चिकन को श्रेड करके इसके अंदर डाल सकते हैं, छोटी वाली प्रॉन्स इसके अंदर डाल सकते हैं। ये बहुत लाजवाब बनता है। बर्न चिली गार्लिक नूडल्स बहुत ही लाजवाब, बहुत टेस्टी। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आने पे अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आप एंजॉय कीजिए नूडल्स के साथ। हमारी फिर से मुलाकात होगी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी कुकिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। बाय।